पर्वत श्रेणियां हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, हमको देखना है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और कारकोरम पर्वत श्रेणी, इन सभी हमको देखना है। तो देखिए दक्षिण में सबसे पहले आती है पीर पंजाल, उसके बाद आती है जास्कर, फिर आती है फ्रेंड्स लद्दाख और फिर आती है कारकोरम पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख और फिर कारकोरम। क्लियर। सेकंड देखिए, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? विंध्याचल, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में देखना है। तो देखिए सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी, सी आंसर। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर हमको देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए दक्षिण में सबसे पहले आता है शिवालिक, फिर आता है लघु हिमालय, फिर आता है फ्रेंड्स महान हिमालय। तो यहां पर देखिए शिवालिक, लघु हिमालय और फिर महान हिमालय, तो बी आंसर यहां पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय देखिए सबसे पहले शिवालिक, फिर आता है लघु मतलब मध्य हिमालय, फिर आता है महान मतलब ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है लघु हिमालय, तो यहाँ पर बी आंसर। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड में फैली हुई है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, शिवालिक पहाड़ियां जो है ये हिमालय की दक्षिण की सबसे अंतिम पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी, तो ये हिमालय का हिस्सा है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, देखिए ये तो पश्चिम में पड़ता है। नीलगिरी, ये कहां पर? दक्षिण में। मैकाल मध्य में। हिमालय जो है ये उत्तरी सीमा पर स्थित है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन, कारकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, एवरेस्ट तो नेपाल में स्थित है। यहाँ पर देखिए भारत की बात करिए तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? देखिए कंचनजंगा, तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगर कंचनजंगा भी ऑप्शन में नहीं होता तो तीसरे नंबर पर आता नंदा देवी। ओके। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ देखिए किस हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो पहली देखिए कौन सी है? एवरेस्ट। सेकंड नंबर पर आती है केटू गाडविन ऑस्टिन। कारकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। कारकोरम पर्वत श्रेणी का देखिए पहले नाम क्या था? कृष्णागिरी था, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है वो स्थित है? कौन सा हिमालय स्थित है सतलज नदी और काली नदियों के बीच में? कुमायूं हिमालय। काली नदी एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है वो स्थित है? काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय जो है वो स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है? कश्मीर घाटी जो है फ्रेंड्स देखिए किन दो पर्वत के बीच में स्थित है? लद्दाख व जास्कर नहीं, वृहत हिमालय व पीर पंजाल। यहां पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी देखिए धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, ए आंसर। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे स्थित है कंचनजंगा, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की देखिए सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अनामुदी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ए आंसर। दोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी जो है वो स्थित है, बी आंसर। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? सबसे दक्षिणी भाग में सबसे अंतिम रूप से पहाड़ी कौन सी है भारत की? कार्डेमम पहाड़ी,
जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बी आंसर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट हमने डिस्कस करा था, क्या था फ्रेंड्स? महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बी आंसर। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा था, कार्डेमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, केरल। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है ये मेघालय में अवस्थित हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकाई श्रेणी है। हमने डिस्कस करा था पटकाई के 3 भाग, आपको अच्छे से क्लियर होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में स्थित है और झारखंड में हमने डिस्कस करा था पारसनाथ पहाड़ियों को। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पहाड़ियां जो है उसी में देखिए स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दूसरे नंबर का भारत में देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। सी आंसर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इससे मिलता जुलता यहाँ पर बी ऑप्शन हमको मिल जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है। तो माउंट एवरेस्ट को देखिए नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है या भाबर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पहले देखिए इन टर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसी के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में भाबर, तराई, बांगर, खादर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं। शिवालिक श्रेणी, जैसा कि हमने बात करी थी कि ये हिमालय के दक्षिण में सबसे अंतिम श्रेणी है। इसके दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो जाता है और शुरू हो जाता है मैदानी क्षेत्र। तो मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है भाबर। भाबर क्या होता है? देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सारे फैला मैदानी क्षेत्र जो होता है ये क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। पहाड़ों से नदी जब बहते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तब अपने साथ छोटे बड़े पत्थर और बालू ले आती हैं। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पत्थर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस वजह से इसी क्षेत्र में ये पत्थर जो होते हैं और बालू जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है। ये क्षेत्र जो होते हैं कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होते हैं। उत्तराखंड में ये क्षेत्र जो है वो देहरादून से लेकर चंपावत तक फैला हुआ है। तो समझ में आया भाबर क्या है। इसके बाद बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर का तराई क्षेत्र स्थित होता है। ये क्षेत्र बारीक कणों वाली मिट्टी से बना होता है। तराई क्षेत्र में मिट्टी गीली और दलदली होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में सामान्य होती है। ये क्षेत्र जो होते हैं वो खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद सामान्य मैदानी क्षेत्र की बात करें तो उसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक खादर और एक बांगर। खादर क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का वह क्षेत्र होता है जहां पर नई मिट्टी की परत बनती रहती है। और बांगर क्या होता है? वह क्षेत्र जो नदियों से दूर होता है, जहां पर मिट्टी की परत पुरानी रहती है, मतलब नई मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। उत्तर के मैदानों में सर्वाधिक भाग जो है वो बांगर का ही है। बांगर क्षेत्र जो है कैल्शियम युक्त होने के कारण कम उपजाऊ होता है, ठीक है, खादर की अपेक्षा। तो आपको क्लियर हुआ भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? तो हिमालय क्षेत्र से बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की देखिए सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा। ए आंसर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? सैंडल पीक। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। और अगर बात करें लक्षद्वीप की तो ध्यान रखिएगा नारचो। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है अरावली श्रेणी। बी आंसर। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियां जो है वो किस राज्य में स्थित है?
हमने डिस्कस करा था गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में फैली हुई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन राजस्थान हमको देखने को मिल रहा है, ए आंसर। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, कितने वर्ष पुरानी है ये? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर हमको देखना है। नल्लामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ियां हैं, जावदी पहाड़ियां हैं और अन्नामलाई पहाड़ी है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी आती है? नल्लामलाई पहाड़ी आती है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स जावदी पहाड़ी, फिर आती है देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां, और फिर आती है कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियां, और उसके बाद सबसे अंतिम रूप से आती है कार्डेमम की पहाड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए नल्लामलाई की पहाड़ी, फिर आती है जावदी पहाड़ियां, फिर नीलगिरी पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में कौन सी पहाड़ी का विस्तार है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट में अनामुदी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल सही। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है, और उत्तर में बहती है नर्मदा नदी। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो फ्रेंड्स, ये जो पश्चिमी घाट है इसका उत्तरी क्षेत्र जो है ये अधिक ऊंचाई पर स्थित है, गलत। देखिए दक्षिणी क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो उत्तरी क्षेत्र से अधिक है। तो यहाँ पर डी वाला कथन जो होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी? देखिए यहाँ पर अरावली, ये 3 राज्यों में फैली हुई है। सतपुड़ा, ये भी देखिए अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। अजंता, अजंता पर्वत श्रेणी जो है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो यहाँ पर सी आंसर। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम होगा। सतमाला पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं? ये महाराष्ट्र में। केमूर पहाड़ियां देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर। पीर पंजाल श्रेणी ये कहां पर पड़ती है? हमने देखा था देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल। नागा पहाड़ियां कहां पर स्थित है? नागालैंड में। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की तरफ देखना है, तो पहले आएगा पहला नंबर, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स केमूर पहाड़ियां, उसके बाद आएगा देखिए चौथा नंबर, फिर आएगा तीसरा नंबर। तो 1 2 4 3, यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। कार्डेमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है कार्डेमम की पहाड़ियां, सी आंसर। शेवराय पहाड़ियां स्थित हैं, देखिए शेवराय पहाड़ियां जो है कहां पर स्थित है? तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है।